नमस्कार। 1 जून 2026 को मेरी मम्मी की तीसरी बरसी थी, यानी मेरी माँ की मृत्यु को हुए 3 साल हो गए थे। मैंने अपनी नानी जी के साथ मिलके मोक्ष वृद्धाश्रम कैमरी रोड हिसार में बुजुर्गों को खाना खिलाया। मुझे ऐसा करके बहुत अच्छा लगा। नए घर में शिफ्ट होने से कुछ दिन पहले तितली के घर पे एक डॉगी ने एक पपी को जन्म दिया था। परी को कुत्तों से बड़ा लगाव था और वो उस डॉगी को भी बहुत प्यार देती थी। तितली और परी ने उसको पाल लिया और उसे नए घर में ले गए। परी 9th क्लास में पढ़ती थी और उसके पापा दिखते नहीं थे, इसलिए क्लास के सब बच्चे उसको परेशान करते रहते थे। वो सोचते थे कि उसके पापा हैं ही नहीं और हमारे देश में बच्चे के सिर पे बाप की और पत्नी के सिर पे पति की छांव होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी जंगली आदमी तूफान बन के आएगा और उन्हें अपने साथ उड़ा के ले जाएगा। तितली ने उस पपी का नाम बूजो रखा और 3 महीने में ही वो चोरी हो गया। कुछ दिन बाद परी को वैसा ही दिखने वाला बहुत कमजोर पपी मिला, तो वो उसे घर ले आई और तितली उसे पालने लगी। परी की क्लास में आशीष नाम का लड़का था, जो हर दिन उसको तंग करता रहता था। तितली और परी ने कई बार उसकी कंप्लेंट टीचर और प्रिंसिपल से करी, पर स्कूल में उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। वो स्कूल था सीआर पब्लिक स्कूल, जिसने पढ़ाई नहीं सिर्फ गुंडागर्दी होती थी, इसीलिए परी पढ़ाई में कमजोर थी। 6 महीने बाद एक जानकार ने बताया कि जिस पपी को परी 6 महीने से मेल यानी नर बूजो समझ रही थी, वो तो फीमेल यानी मादा निकली। वो बूजो नहीं थी, तो उन्होंने उसका नाम रूबी रख दिया। एक दिन अचानक से आशीष ने परी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न किया। परी ने मना किया तो आशीष ने उसका गला पकड़ लिया और जान से मारने की कोशिश करी। परी अपनी इज्जत और जान बचा के भागते हुए प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस गई और आशीष की शिकायत लगाई। मैडम ने परी को थप्पड़ मार के कहा कि मम्मी को मत बताना, और आशीष को बिना कुछ कहे वापस भेज दिया। घर आके परी ने तितली को सब कुछ बता दिया और तितली ये सुन के आग बबूला हो गई। तितली ने परी का मेडिकल करवाया और अगले दिन प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल बोली कि आप उसको स्कूल मत भेजो, ये सबसे लड़ती है और लड़कों पे झूठे आरोप लगाती है। आप इसे घर में रख के पढ़ाओ और हमें फीस देते रहो, तो हम इसकी अटेंडेंस लगाते रहेंगे। जब भी कोई टेस्ट या एग्जाम होगा तो हम आपको बता देंगे, आप इसे ले आना। तितली ने ऐसा ही किया और हर महीने पैसे दिए और 9th क्लास का एग्जाम दिलवा दिया। रिजल्ट आया, वो पास हो गए और रिपोर्ट कार्ड में नंबर चढ़ाने के लिए रिपोर्ट कार्ड दिया, पर वो उन्होंने कभी वापस नहीं किया। वो बोले कि परी नाम की कोई स्टूडेंट यहाँ स्कूल में कभी नहीं पढ़ी। उन्होंने परी को अपने सारे रिकॉर्ड से गायब कर दिया और तितली ये जान के हैरान रह गई। वैसे तो तितली के पास सारे सबूत थे, पर उसने ये सोचा कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना करने से राहत मिलने में कई साल लग जाते हैं। उसने सोचा कि दीवार में सिर मारने से अच्छा है कोई दूसरा तरीका निकालो। लोग भी तितली के साथ ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो अकेली औरत थी। वो जानते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगी।